ओम शांति। दो तीन बातें सुनने में ऐसी आएंगी, अटपटी लगेंगी आपको, लेकिन जो सत्य है, ज्ञान सुनाने की अपेक्षा ज्ञान तो बहुत सुना सकते हैं, विशेषताएं बहुत बता सकते हैं, लेकिन मम्मा कैसी थी, उनका व्यक्तित्व क्या था, विशेषताएं देखी ही नहीं हैं, अनुभव की है। 1961 में हम आए थे, बाबा के बने, और 61 में ही चले गए थे माउंट आबू। हम आए ज्ञान में फरवरी में, ठीक नहीं है, हम फरवरी में आए और सौभाग्य की बात है जून मास में चले गए थे मधुबन। तो हम कहते हैं मजीवा जन्म द्विज, वो ये बच्चे एडाप्टेड चिल्ड्रन, तो एडाप्टेड कहते हैं, हम बी के रूप में अडाप्ट किए गए हैं, लेकिन वास्तव में एडाप्टेशन क्या होती है, गोद लेना कैसे होता है, दुनियादारी में भी गोद लिया जाता है, अबोध बच्चा हो, अबोध हो तो ज्ञान भी नहीं हो, माता पिता कौन है। तो यहाँ हमने देखा जो कुछ पहले पढ़ा लिखा है भूल जाओ। मैं छोटा सा बच्चा हूँ, केवल शिव बाबा का बच्चा हूँ। शिव बाबा तो निराकार है, उसने सारे कर्तव्य कराए साकार में आकर के। तो वहाँ जब माउंट आबू में जाके पहली बार मिले, तो ये पहले रिवाज था बाबा मम्मा के समय से ही, बच्चा बना तो माता पिता गोद लेते थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कईयों को आश्चर्य ही नहीं होगा, मन में कुछ शंकाएं पैदा हो जाएंगी कि गुरु सत्य है, जैसे स्टेज बनी हुई है ऐसी स्टेज बनी हुई थी, वे स्टेज पे ऐसे थे जैसे अलग अलग ये बना हुआ है, सुंदर, मम्मा का सुंदर, बाबा का, बीच में एक और था, कोई भी बच्चा आकर के सुनाए। तो सिलसिला क्या था कि जैसे बैठे क्लास में 25-30 की हमारी पार्टी थी, एक सेंटर था, नाम था तोदा मैना, ये भी नाउट सिनेमा है, इसके पीछे है, जहाँ पीली गुट्ठी का स्थान है, उसके साथ साथ पड़ता है। हम 4-5 साल वहाँ रहे, 63 से 68 तक रहे वहाँ पर। वहीं से गए थे तो हमें पता नहीं था, लेकिन ये बताया गया कि पहले भी आए हैं, पहले मिले हैं बाबा से। तो एक एक बच्चा, मैं ही नहीं और भी जो पहली बार मिल रहे थे बाबा मम्मा से, गोद में गए। गोद में गए, मेरी उम्र तब 25 साल की थी और मम्मा की उम्र शायद 42 साल की, 15 साल का ही अंतर था। वास्तव में माँ इतनी भी
कुछ भी हो बच्चा, माँ के साथ बेटा ही बच्चा ही कहलाएगा। बच्चा भी अलौकिक नहीं है। मम्मा की गोद में गए, मन दृष्टि दी और आगे बढ़े। बाबा की गोद में गए, बकायदा बाबा ने दृष्टि दी, फिर टोरी दी। बच्चे लाज रखना ब्रह्मा की दाढ़ी की। आज ब्रह्मा मुखवंशावली पक्के बने हैं। सब कहते हैं ब्रह्मा मुखवंशावली हैं, लेकिन वो कहते हैं हमने ब्रह्मा के मुख से बच्चा कहला करके ले करके और ब्रह्मा कुमार कहलाने का प्राप्त किया। वो पहला पहला मिलन था और भी है, और ये अलौकिक था। पता नहीं पड़ता था कि ये कौन है। रूई का गद्दा होता है इस प्रकार से हल्के स्पर्श से एहसास नहीं हुआ है तो पुरुष महिला की गोद में जा रहे हैं। इतनी आत्म अभिमानी स्थिति थी बाबा की। आत्मा हूँ ये पक्का वो था उनका। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा काम हुआ था, केस था सेंटर का, मुझे मम्मा को लेटर लिखना पड़ा। ऐसे से हुआ है। मम्मा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, वो उसकी जो मालकिन है वो महिला है, कोई ऐसा काम नहीं करना, ऐसा नहीं लिखना, उसका अपमान हो, एलिगेशन नहीं लगाना कोई भी। हो गया। मम्मा करनाल आई, वहीं सुनने गए, वहीं सुनने गए। इतना मम्मा के वाणी से सुनने का शौक था, इच्छा थी। कोई भी ऐसा नहीं। आखिरकार हमने 64 में आपने देखा है ये पीली कोठी सेंटर देखा है आपने? सेंटर देखा हाथ खाओ देखा हो, साथ पूरा है। सौभाग्यशाली हैं सेंटर पे वहाँ रहते हैं, सेवा करते हैं। सेंटर की जैसे है ना ये दीवार, ये सेंटर है, ये दीवार के इधर धर्मशाला है। तो धर्मशाला क्या है, ली गई फ्री ऑफ चार्ज 3 हफ्ते के लिए। सफाई की, धुलाई किया सारा, और मम्मा 3 हफ्ते वहाँ रही। मम्मा साथ में ही दीदी मनमोहनी, अरुणा दादी, दादी, जो भी बड़ी बड़ी दादियाँ थी मम्मा के साथ ही रही। विशेषताएं थी। अब एक बात सुनिए, मम्मा की दिनचर्या ही थी कि 6:30 से 7 योग, 7 से 8 मुरली। हाथ में मम्मा ने फिर मुरली नहीं ली। पहले टाइम में बाबा ने मुरली हाथ चलाई ना, और 4-5 दिन बाद आती थी भाई पोस्ट। ऐसा नहीं था मोबाइल निकालो पढ़ लो। मुरली की पोस्ट आती थी, फिर सुनते थे। मुरली मान लो आज 24 तारीख है, आज की मुरली 4-5 दिन बाद आएगी। मम्मा ख्याल तो मुरली नहीं होती थी, स्वाति थी एकदम बिना मुरली के, और स्पष्ट एक शब्द ज्ञानमती तरह होता था। व्यक्तित्व बहुत पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी थी। गंभीरता अशुद्ध का बैलेंस था। तो हुआ क्या भी, जैसे हमारी सेवा भी ऐसी थी इस प्रकार की, वहाँ पर सब सो जाते थे, हम रह जाते थे। हमारा स्कूल था 1 बजे का, तो 6 से 12 बजे तक सेवा करनी, वो बैगरी पाठ था। मतलब आजकल जैसा साधन नहीं थे। साइकिल थी मेरे पास में,
न तब गैस नहीं थी, कोयले की अंगीठी होती थी। जिन्होंने बुजुर्ग हैं उन्होंने अनुभव किया हुआ है, 1970 तक कोयले की अंगीठी पे ही खाना बनता था। तो मैं 40 किलो कोयला लेकर के साइकिल पर आया, तो मैंने सोचा कैसे उतरेगा भाई वो। मम्मा सुना रही थी किसी को, देखा सुना नहीं है, देखा फिर भी ऐसे इशारा किया कि कोई जाए वो कोयला उतरवाए। नहीं, इतनी दूरंदेशी है, दयालु हर बेचारा लाया है कुछ कोयले वाला, उसको है वहाँ से। ऐसे ही एक दिन सुबह टाइम था, सब्जी लाए साइकिल पर, 2 बैग थे, एक देखा मम्मा ने, दूध हो सब्जी हो राशन है, बोला है कि भाई करता है, वो भाई नहीं है। मम्मा ने पूछ लिया मेरे से, बच्चे तरह हो आया, ये बताओ कुछ काम धाम भी करते हो या बस सेवा करते रहते हो ही पूरी। मम्मा पढ़ाता हूँ स्कूल में। कब? ये पढ़ाते हैं 1 बजे, जब आते हैं 6 बजे, आते हैं 1 बजे, फिर क्या सुबह 6 बजे आ जाते हैं यहाँ पर, जाते हैं 10 बजे रात को। स्कूल से आए फिर काम में लग गए, कहते हैं घर में कौन है, मजबूर है, मकान किराए पे लिया हुआ है। कहती है क्या खटिया यहाँ पर नहीं मिलेगी सोने के लिए? खटिया मस्त मिल तो जाएगी, लेकिन अभी तो घर में ही रह रहे हैं, हम यहाँ आते हैं। तो आदेश नहीं दिया, ऑर्डर नहीं दिया, इतनी महानता थी। कहते हैं तो क्या ये संभव है कि आप अपने घर का सामान टेबल सहित कहीं ऐसी जगह जाकर रख दो, क्या पर ले लो मकान, ना कोई सेंटर नहीं। हमने प्रयास किया, मेहरोली में कुतुब मीनार सेंटर नहीं था, वहाँ खोल दिया, युवा को उनको वहाँ छोड़ दिया सेवा के लिए। कुछ दिन हम भी रहे और बाद में सेंटर रहना शुरू कर दिया। ये था मम्मा का समर्पण करने का तरीका। ने फार्म भरा, जांच हुई, न पड़ताल हुई, 3 हफ्ते जांचा, परखा, निर्णय लिया और कर दिया समर्पित। कोई समर्पित होने का तो दिनों रिवाज नहीं था, आजकल तो बहुत मुश्किल मिलती है समर्पित होने के लिए। ब्रह्मा कुमारियों को 5 साल ट्रायल पर रहना पड़ता है, फिर भी ठीक नहीं भाई, इस साल और ट्रायल पर रहेंगे। तो मैंने ट्रायल पर देखा रह करके ये बच्चा इस प्रकार से क्लास भी करता है, युद्ध भी करता है, सेवा भी, नौकरी भी करता है। क्योंकि मुझे छुट्टी मिली, आप नौकरी करते हुए भी, सेंटर रहते हुए भी मैं स्कूल जाओगे, घर अलग नहीं था, बढ़िया तो उसके पास। तो वहाँ हमने देखा कि मम्मा की जो भी एक सेवा थी, अपक सेवा थी। उन्होंने स्नान शुरू की, 8:30 बजे एक हवा पानी का डायरेक्टर वो आते थे सुनने के, उसके कोर्स करने के लिए। उसने कहा मैं मम्मा से कोर्स करूँगा, सुनूंगा। पहली बार आया, मम्मा बैठी थी सुंदर पर, बैठे नीचे बैठ गया, नहीं नीचे बैठोगे, पर मैंने टोकरी ही उठाया उसको। बाद में उसने बाबा को बुलाया रोजी रोड पर 66 में। खैर मतलब उसको सुनाते इतना प्रभावित हुआ, उसने लेटर लिखा बाबा को, 2-3 लेटर लिखे। तो बाबा ने कहा ये है सबूत मम्मा की सेवा का। इतना ज्ञान बुद्धि बैठ गया, ब्रह्मा बाबा को उसने यहाँ पर दिल्ली में बुला लिया। वो बाबा भी तब 2 हफ्ते वहाँ पर दिल्ली में रहे थे, उसी कोठी पर। तो कहने का बात ये है, हम सुनाते हैं मामा बड़ी एक्टिव थी, ऑलराउंड सेवाधारी थी, खूब पत्र सुनते हैं। लेकिन हमने मम्मा को अधीर होते नहीं देखा, धैर्यवान ही देखा और उनका गंभीरता बराबर रखता था। एक बार की बात है,
मोती नगर दिल्ली में जो है, वहाँ पर एक क्लास चलती थी, सेंटर था, मम्मा आई भी थी। तो 10-15 लोग आए, कहाँ है तुम्हारी मम्मा, कहाँ तुम्हारी मम्मा, देखते हैं ये करेंगे। उन्होंने आकर के चित्रों तोड़ फोड़ शुरू कर दी, बहुत शोर मचाया। तो अपनी दादी ने कहा शांत रहो, मम्मा से मिलाएंगे। आप में से जो भी कारकुन हैं समझते हैं हम बड़े होशियार चतुर रहेंगे, 5 वक्त छाट उठने से माँ ऊपर गई है भी, सबसे मिला देंगे आपसे। उनमें से जो कारकुन थे, ज़्यादा बोलने करने वाले थे, वो 5 छांटे गए। वो क्या कहते हैं, देखो एक काम करना, प्रसाद साथ में लेना, और वो दृष्टि देंगे ना, आप आँख बंद कर लेना। यहाँ की दृष्टि है, आँख खोले खोले प्रसाद जादू हो जाएगा। तो 5 उठ गए, तो माँ बैठी हुई थी, और वो जैसे ही सामने गए, खड़े खड़े रह गए। केवल बैठी हुई मम्मा का इतना रुहाब था, इसे ये इंसान तो है नहीं, देवी है। खड़े रहे, उनका आओ बच्चे आओ, अंदर आओ, आगे आओ, आओ बच्चे आगे आओ। कभी उनके माँ का पिता ने भी बच्चे कह करके नहीं बुलाया। वो वहीं पर ही पिघल गए, आके नीचे बैठने के लिए, नीचे बैठो, ऊपर बैठो। कोई कुछ चौकियाँ खोलती रखती रखती थी, बैठाया गया ऊपर और उससे बात की, सुनाओ तो ठीक ठाक है घर में, किस किसकी बुलाती हैं यहाँ पर, ठीक सेवा करती हैं, खान पान ठीक मिलता है। पूछा इतना मम्मा के पूछने का तरीका था, बात करने का, बच्चे बच्चे और शिकायत क्या करनी थी भूल ही गए। मम्मा मिलने आए थे, मम्मा शब्द निकाला उन्होंने, मिलने आए थे, हमसे जो गलती हुई है सुधार करेंगे, तोड़ फोड़ हमने की है उसको ठीक करेंगे। बस उन्हें ये कह दो कि वो टाइम का ख्याल रखें, यहाँ आते हैं 7 के 8 बजे घर के। मैंने कहा जाना आसानी होता है, क्योंकि तबीयत हो जाता है। टोली दी, दृष्टि दे रहे हैं, वो आँख बंद कर रहे हैं, बच्चे आप खोलो ना, ऐसा क्या है। तो आखिरकार आँख खोली टोली ली, और वो ऐसा करते हुए उसको प्रसाद देते हुए पीछे चले गए। एक आदमी रोटी खा ली, 3 लोग ने नहीं खाई। तो वो आए, क्या हुआ कि भाई बहुत बड़ी गलती की है हमने, जो हमने समझा था ऐसा नहीं है, साक्षात देवी है, और हमें तो महसूस जो हुआ है नहीं जानते हैं, प्रसाद भी दिया है, ये भी दिया है। तुमने पहले कहा था ना, तुम जाओगे खाओगे इनके बन जाओगे, ऐसा नहीं था। इसी प्रकार से हमने ये देखा कि मम्मा मिलती थी बहुत प्यार से, ऑलराउंड के साथ में वो सदा सेवा पर रहती थी। जो भी उनकी विशेषताएं हैं आप लोगों ने सुनी हैं, पढ़ी भी हैं, किताब में भी है, लेकिन कहीं उससे ज़्यादा सेवा पर तत्पर रहती थी। एक बार की बात है, हम मधुबनी में गए हुए थे, तो हमने अम्मा से कहा, अम्मा फोटो खिंचवाना था पूरे परिवार का। तो हमारे टीचर बीच में, तो बाबा भी आए और फोटो दिया। ये फोटो 1962 का है, 58-59 साल का है। फिर जब आने लगे, वापिस आने लगे, तो माउंट आबू में ही एक दरवाजा डेक डोर है,
जो माउंट आबू गए हैं ऊपर, कुछ नीचे है, वहाँ से रास्ता जाता है बाहर, कहते हैं शॉर्टकट। थोड़ा सा क्या करके कुछ नाली सी है, एक पेड़ है। ऐसे ही हमने बोल दिया कि पापा फोटो लेना था। आओ मम्मा आओ। इतना बाबा रिस्पेक्ट, रिगार्ड, प्यार देते थे। हम तो छोटे बच्चे थे, हैं? 10 साल की उम्र थी, 1 साल बीजू माता आई हुई है। बाबा ने मान रखा, प्यार जताया, मम साथ लिया। और जैसे है ना, यहाँ से लक्ष्मण का मंदिर इतनी दूर पैदल गए, क्योंकि मैंने फोटो में ज़्यादा वहाँ पर है। मम्मा एडमिनिस्ट्रेशन हेड थी, जो भी लिखत पढ़त होती थी, समस्या है, मम्मा ही करती थी। लिखती थी जगदम्बा सरस्वती साइन। मम्मा से ही बाबा ने कहा एक बार, मम्मा आप पूछो कि जो तुम महामंडेश्वर हैं, जगदगुरु हैं, किसने इनको उपाधि दी है? ये महामंडेश्वर किसने बनाया? कौन है ऐसी संस्था? काशी में है, बनारस में संस्था है, महामंडेश्वर की पदवी, जगदगुरु पदवी देती है। 24 पेज का एक लेटर बनाया गया, किताब थी बड़ी, सबके पास पोस्ट किया गया। 300 लोग उस वक्त थे जैसे अपने को जगदगुरु महामंडेश्वर कराने वाले, बड़े बड़े, सब पास लट गया। एक कब जवाब नहीं आया। बनाया इसी प्रकार से, यानी कोई भी सेवा कहीं की भी हो, वहाँ मिलती थी। पूना, बॉम्बे, दिल्ली, अमृतसर में भी ऐसा हुआ था। बहुत परेशान किया था कि लोगों ने, उन्होंने कहा हम धरना देंगे, वार्निंग देंगे, और बहुत शरारत पे आ गए थे। तो मम्मा गई तो वे सब खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा क्या बात है बच्चों, क्या परेशानी है? तो ऐसा कहते हैं कि जो वो खड़े हुए थे धरने दे करके साइड में, उठ गए, कहने लगे जाने दो उनको, वही सुनेंगे, हम वही बोलेंगे। फिर पीछे पीछे आ गए, उन्होंने दोनों कहा ऐसा ऐसा ये है। मैंने कहा देखो, आप आकर के समझो, हम बैठे हुए हैं, हम 3-4 दिन यहाँ रहेंगे, ऐसा रात की तरीका नहीं है। ये बहनें माताएं ना पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, आप कैसे इनका वो कर रहे हो? आपके तो परिवार के हैं सारे यहाँ से, नहीं है। तो ऐसा मम्मा का जो था ना, फैसिलिटी थी, बड़ी आदत की थी। हालांकि माँ कुमारी थी, लेकिन जैसे बाबा ने कहा आज से ये सबकी मम्मा है, इनको कहना सब मानेंगे। बाबा ने ही उनको पूजनीय बनाया, आदर करना सिखाया, कोई बात नहीं है। इतिहास की शास्त्रों में ऐसा ही गया है, मम्मा मानसपुत्री थी, मानसपुत्री थी। मानस माने मन के द्वारा। तो मानसपुत्री कैसे कहलाई? पहली ही मुलाकात में मम्मा की माँ रोचा अमृतसर रहने वाली थी। उनकी माँ ध्यानी तो पति से छोड़ दिया था, वो अम्बाला में रही, ध्यान में जाती थी, ध्यान में देखती थी नज़ारे, मैसेज आती थी बाबा के लिए भी। तो उनके साथ में मम्मा गई, सत्संग किया, सारा कुछ सुना, सुन करके बैठी रह गई, उठी नहीं। अब जब बैठा रहे कोई, सोचने गया बाबा कुछ वहाँ पर दे, उठी, उठ करके जो देखा उसने बाबा को,
देख भी रह गई, कुछ बोली नहीं। बाबा सदगुरु ने बोला, वो समझती है कि ये तो मेरा पिछड़ा हुआ कोई जन्म का बाप है, ये ऐसी भाषण आ रही। उधर बाबा को भी लगा कि बच्ची तो होनहार है और उसका तो बिछड़ी हुई बच्ची है, बेटी को सेवा करेगी। केवल मानस पुत्री है, ना उसने बाबा कहा ना उसने बच्ची कहा, लेकिन एक दूसरे को संभाल लिया, पूछ लिया। फिर बाबा ने पूछा, उन दिनों मम्मा की उम्र 18 साल की थी, 10वीं पास करते हुए घर पर रह रही थी। बाबा ने कहा, बच्ची शादी करोगे सुरपुर वाले से या इस पीताम्बर वाले हैं श्री कृष्ण से? उसने कहा, मैं तो पीताम्बर से करूँगी, आज जन्म सेवा करूँगी, मुझे मिल गया मेरा। उसके बाद में नहीं आया। बाबा ने मम्मा द्वारा कहा कि मम्मा बच्चे से बोलो कि अगर सतयुग में जाना है, क्रमचित अवस्था पानी है, फरिश्ता बनना है, दे दो ने पहले। ब्राह्मण में कैसे फरिश्ता बनेंगे? 3 स्टेप हर एक को पार करने हैं। आप हम सबको भी ये 3 स्टेप ये थे पुरुषार्थ के, क्योंकि 370 भाई बहने कराची में आ गए थे वहाँ से, हैदराबाद से, आप गए घर छोड़ करके। मैंने कहा, देह सहित देह संबंधियों का बुद्धि से संन्यास करके आए हैं या भाग के आए हैं बस? क्या अभी फोन करते हैं, पत्र लिखते हैं किसी को? नहीं। 14 साल तक ने पत्र लिखा, ने फ़ोन किया, वो था बुद्धि से संन्यास। आ तो गए हैं, अब है तपस्या। छोटे बच्चे भी थे सुंदर, दुआ दादी की उम्र पूरी 8 साल की थी, और भी थे। तो कैसे उन बच्चों को, जो अबोध बच्चे थे, परिचय दिया, संभाला, ये एक अनोखी बात है। बच्चे श्राद्ध करते हैं, सिंधी समाज के बच्चे सिखा रहे, खाना पीना, बाबा ये पहनाएंगे, बाबा ने खाना पीना अच्छा तरह से पालना की है। और ये होते हैं राजकुमार, ऐसी पालना की है। मेरे ये शहजादे बच्चे हैं, साहबजादे बच्चे हैं। तो वहाँ पर जो संस्कारों में समानता परिवर्तन कराया है, ये जितनी हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, तो कराया। देखते भी नहीं देखना, सुनते भी नहीं सुनना, क्या खाना है, क्या देखना है, क्या क्या दिनचर्या है, बहुत ही मार्वलस बात थी। आजकल तो बच्चे कितना भी हो मान, तब भी ऐसी थी। लेकिन ब्रह्मा बाबा के अंदर तो शिव बाबा का सेवा होती थी। मम्मा के द्वारा तो मम्मा ही थी, तो संभालती थी मम्मा ने। बना दिया स्कूल, बना दिया, ये स्कूल भी पढ़ेंगे, ये करेंगे। तो आँख नाक कान मुंह आदि में परिवर्तन आया। इसने उठ कर किसी को मारा हो, गाली दी हो, एक भी ऐसी बातें देखने सुनने में हिस्ट्री में नहीं आई। क्यों? कि मम्मा का तरीका ही डांटने का नहीं था, प्यास करने का था। किसने कुछ कह दिया, इधर बैठ जाओ दीवार के साथ में, योग करो 1 घंटा, दीवार के साथ में कैसे योग करेगा? तो ऐसी ऐसी वो देते थे जिसमें सजा नहीं है, वो भी याद करने की सजा है। तो इस प्रकार से वहाँ पर उनको तैयार किया। अब त्याग किया हैदराबाद से, तपस्या की कराची में। आप सोचिए 1947 में जब देश आज़ाद हुआ,
लाखों लोगों को लाशें आई, मार काट हुई, है ना, उनके मकान से लूट लिए गए, लेकिन एक व्यक्ति भी 47 में वहाँ नहीं आए। ये तो चले गए थे 1937 में, 10 साल हो गए थे रहते हुए। जो लियाकत अली वहाँ का उस वक्त प्रधानमंत्री था, कोई भी वहाँ नहीं जाए, वो खुदा का बच्चे हैं, वो बहुत वो हैं, कोई नहीं जाए वहाँ। और ही कुछ ऐसे थे सिंधी लोग, रख दिया ये यूज कर लेना, हमारा तो कुछ मकान रहा ही नहीं है, उसने दे दिया। 10 साल तक पाकिस्तान जैसे क्रूर देश में भी हाथ में छुआ नहीं है, जाते थे, गऊ गिरी घास भी जाते थे। कई बार तो गाड़ी लगी, पेट्रोल लगा रहेगी। क्या था, क्या जादू था, ये कुछ ही नहीं। शिव बाबा का ब्रह्मा बाबा द्वारा चश्मा नहीं था, एक प्रकार से स्थापना करने का अलग तरीका था। माँ की वाणी चलती थी, कुछ ऐसे मुंडन भी आते थे क्या, और कुछ और भी ऐसे आते थे, किसी के मुंह से कभी भी बात ऐसी नहीं निकली। जगदम्बा कहलाई, वर्ड्स ऑफ नॉलेज। यहीं पर एक बार की बात है, 1961 से फिर तक शिव बाबा अंडाकार है, ज्योतिर्लिंगम रूप है, जो ज्योतिर्लिंगम कहते थे। शिव की पिंडी है मंदिर में, उसके रूप से क्या है, तो ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, ज्योति का आकार है, ज्योतिर्लिंगम रूप दिया गया। बाबा ने कहा मैं ज्योतिर्लिंगम नहीं हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ। तो शिव बाबा के उस चित्र में बिंदु लगा दिया गया बीच में, ज्योतिर्बिंदु, आत्मबिंदु, परमात्मा बिंदु। पहले कहा आत्मा को अंशाकार है आत्मा। तो मम्मा ने कहा, बाबा ने जो कहा है तो ठीक कहा है। मैंने कहा मम्मा, अब तक तो हम ज्योतिर्लिंगम, अंशाकार, अंडाकार रूप में बाबा याद करते रहे, शतकार भी किया, अनुभव किया, सब कुछ मिला है, अब ज्योति बिंदु कैसे आ गया? कहती मम्मा कह दिया, अब तो हाथ से एप्पल छोड़ दो, ए फॉर एप्पल, एप्पल सिखाने के लिए एप्पल दिखाए बोलते हैं, ए फॉर एप्पल, दिखाया एप्पल क्या है, कब तक एप्पल हाथ में रखोगे, बड़े हो गए ना। ज्योति बिंदु परमात्मा को कहा जाता, सिखाते बताते बिंदु कहाँ लगता है, इसलिए बड़ा रूप दिया गया। और फिर वास्तविक में परमात्मा का नाम क्या है, रूप क्या है, धाम क्या है, ये बताया गया। 370 भाई बहन बच्चों को संभालना क्या आसान बात है, वो भी 14 साल तक। सोचिए आप, 14 साल तक बाबा और मम्मा ने कैसे बच्चों की संभाल ही नहीं की है। योग्य बनाया उनको, योग्य बनाया। दीदी दादी, तब तो दादी नहीं कहती थी, न दीदी, सब बहनें हैं, मनोहर बहन, रानी बहन, ये बहन, ये उन्होंने वो शिक्षा दे करके हम सबको ऊंच, योग्य, समझाने के काबिल बनाया है। इस प्रकार की विशेषताएं अम्मा ने कभी मान नहीं किया है। ये भी नहीं कहा एवर रेडियो थी, ऑलराउंड भी, कोई भी इसका सेवा है अम्मा, और एवरेडी भी थी, एक्टिव भी थी। रोल एक बार की बात जब थी ना, जब वहाँ रह रही थी,
पीली कोठी के पास में भोग लगना था। अम्मा अचानक चली गई किचन में, भोग बन रहा था। अम्मा ने देखा, क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे। कितना घी है? देसी। कितना घी है? कहाँ पर क्या करोगे? चीनी कितनी डालोगे? क्या मामा पूछ रही है। फिर ये कहते हैं, पहले क्या डालोगे, पहले क्या करोगे? तो याद है बाबा क्या संग चल रहा था। तो बहनों को मम्मा ने जांचा, देखा कि बनाने वाले की स्थिति क्या है। क्योंकि भोग के दिन मम्मा जाती थी किचन में, थोड़ा बनाएगी बाबा के लिए, इतना ख्याल करती। सब्जी गड़कटी है, खराब हुई है, छांट में। चाहे सब्जी बन रही है, चाहे अनाज साफ हो रहा है, मम्मा वहाँ होती थी, बैठती थी। मामा बैठे ही सुबह जाएंगे। मतलब उन्होंने करके सिखाया। उसके लिए आज तक उनकी देवी के रूप में ही यादगार है। वो जो दिखाते ना, काली देवी, दुर्गा देवी, जगदम्बा, सरस्वती, वास्तव में उनमें उनके वही गुण विद्यमान थे जिनके लिए देवियों का गान होता है। काफी हाँ, कोई ऐसा कभी नहीं हुआ। हम जाते थे, मम्मा से मिलते थे, बैठती थी, मिलती थी। आज हमें मम्मा ने जैसे बनाया है, इस लायक हम और बनाने में समर्थ हों, और जो भी उनकी शिक्षाएं थी वो अपना आगे चल रहे हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। हमने तो देखा ही नहीं है, सेवा में भी तत्पर रहे हैं, अच्छी तरह से अंग संग रहे हैं। तो कैसे कैसे थी जो शिक्षाएं, विशेषताएं आप गायन करते हैं, उनको देखा करते हुए। ओम शांति।